हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम दीप कुमार प्रसाद है। हालांकि बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स संज्ञा के पहचानते होंगे। मैं ओरिजिन कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज फाउंडर हूँ। बट आज मैं कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या फाउंडर के हिसाब से बात नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। आज मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बात करूँगा, एज ए टीचर के हिसाब से बात करूँगा, जो बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत ही चिंता करते हैं, बहुत ही सोचते हैं। मैं बहुत समय से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे स्कोर करें, बोर्ड एग्जाम को कॉन्फिडेंटली पास करें। एंड ये सब नेचुरल, हर पेरेंट्स का यही सोच है, हम सब भी यही चाहते हैं। बट अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पहले की दुनिया और अभी की दुनिया में बहुत फर्क है। अभी बच्चे जिस दुनिया में एंटर कर रहे हैं वो दुनिया पहले की दुनिया से बहुत अलग हो चुकी है। अभी जो कंपटीशन है वो स्कूल के अंदर में नहीं है, अभी कंपटीशन उससे बाहर निकल चुकी है। बहुत इट इज एवरीवेयर, वेदर इट इज द हायर स्टडीज, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब्स, या आपको अपने लाइफ के डिसीजन लेना पड़े, कंपटीशन रियल है, इट इज एवरीवेयर। तो मैं एक ऑनेस्टली आप लोग से बात करना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ अगर मार्क्स पे फोकस करें तो जो हम लोग अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, या जो बच्चे जो करना चाहते हैं वो बहुत दिक्कत होती है बाद में जाके। तो अगर हम लोग सिर्फ मार्क्स पे फोकस करें तो हम लोग उसको सिर्फ आधे तक ही प्रिपेयर करा रहे हैं, एक लिमिट तक ही प्रिपेयर करा रहे हैं। मार्क्स चाहिए, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, यस दैट्स ट्रू। विदाउट मार्क्स, विदाउट स्कोर नो वन कैन गेट एनीथिंग, बिकॉज चाहे आप एग्जाम में जाओगे, किसी भी एग्जाम में, वहां पे तो स्कोर रहेंगे, मार्क्स चाहिए। पर पॉइंट ये है कि मार्क्स को लाने के लिए, स्कोर को लाने के लिए हमें कुछ फैक्टर होते हैं, उस पर सोचने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अच्छे हैं पर वो मार्क्स नहीं ला पाते या उस लेवल तक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मेन फैक्टर्स क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जो वीडियो है, मैं सारे पेरेंट्स जो भी देख रहे होंगे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बातें करेंगे, मैं जो भी आप लोग से कहूँगा ये बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है आज के जमाने की, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए है। तो अगर आप देखोगे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इस चीज को बदलने के लिए, पहला हो गया आपका डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, mindset is more important, consistency is more important, the ability to sit for long hours is more important, the courage to face failure, the habit of regular revision, the confidence to complete, these things matter even more in the long run. ये जो फैक्टर्स मैंने बताया आप लोगों को कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, द माइंडसेट, द करेज टू फेस फेलर, द हैबिट ऑफ रेगुलर रिविजन, द कॉन्फिडेंस टू कॉम्पीट, ये सब चीजें बहुत जरूरी है मार्क्स को लाने से पहले, क्योंकि ये सब चीज आती है आपके हैबिट में। जब बच्चा अपने हैबिट को डेवलप नहीं कर पाएगा तो ये मार्क्स आएंगे कैसे, ये स्कोर करेगा कैसे? क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, ये एक एग्जाम के लिए नहीं है, लाइफ के जितने भी एग्जाम्स आएंगे ये हर एक एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। तो हमें उस बच्चे के पूरे माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, उनके हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि एक एग्जाम देने के बाद खत्म, उनके लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे एंड बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो जब ये चीजें हम उनको नहीं करवा पाएंगे, नहीं डेवलप कर पाएंगे, वो डिसीजन लेगा कैसे, वो उसको स्कोर लाएगा कैसे? हमारे यहाँ ओरिजिन पे हमारा विजन एकदम क्लियर है, सिंपल एंड क्लियर है। वी आर नॉट जस्ट टीचिंग चैप्टर्स, वी आर नॉट जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस, वी आर बिल्डिंग द हैबिट्स, वी आर मेकिंग सच स्ट्रॉन्ग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट जहां बच्चा अपने आप को डेवलप कर सके। एक ऐसा स्ट्रक्चर एनवायरमेंट जहां रेगुलर टेस्ट हो, ऑनेस्ट इवैल्यूएशन हो, हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर रहे, बच्चे अपने आप को समझे कि कंपटीशन होता क्या है, इसे डरते नहीं है, इसे घबराते नहीं है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये एनवायरमेंट, ये सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं और ये करते आ रहे हैं। सो वी वांट आवर स्टूडेंट टू बी रेडी, नॉट ओनली फॉर द स्कूल एग्जाम्स, we want our students to be ready for the competitive exams, जो फ्यूचर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए वो रेडी रहे, अभी से उन चीज को समझे और प्रिपेयर करें। जब सडन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में उनको मालूम चलता है
या जिस लेवल का मेहनत करना पड़ता है, वो समय तक आते आते बच्चे पे बहुत प्रेशर आने लगती है और वो चीज़ उनको सडन मिलती है जिसकी वजह से उनको मालूम भी नहीं चलता उसको करते कैसे, प्रिपेयर करते कैसे, इतने समय देंगे कैसे। बहुत से डिफिकल्टीज का सामना उनको करना पड़ता है। तो अगर हम उसी बच्चे को छोटे से ही उनको वो गाइडेंस दें, उस एनवायरनमेंट पे रखें, वो हैबिट को बिल्डअप करे, तो बच्चा अपना एनालिटिकल थिंकिंग खुद डेवलप करेगा और अपने ऊपर खुद सेल्फ बिलीफ आएगा दैट यस आई कैन डू इट। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जो सक्सेस होता है वो लक से नहीं आती है, सक्सेस एक डिसिप्लिन से आती है। जब एक डिसिप्लिन रहेगा, प्रिपरेशन में एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन रहेगा, तो बच्चे का जो एम है वो सक्सेस होने का चांस बढ़ जाते हैं। एंड ये जो विजन है, ये विजन ऐसे ही बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ये विजन ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप लोग इसको ना समझें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन आज के जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी है। नो डाउट आजकल ऑनलाइन के जमाना है, डिजिटल का जमाना है, बच्चे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं आपके ऑनलाइन से, जितने भी नॉलेज है, जितने भी चीजें अवेलेबल है। पर पॉइंट ये है कि जो कंपटीशन माइंडसेट है, जो कंपटीशन एनवायरनमेंट है, वो ऑनलाइन के थ्रू मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी अगर आप देखोगे ऐसे छोटे टाउन में या छोटे गांव में, वो जो कंपटीशन वाले जो माइंडसेट होते हैं, वो जो एनवायरनमेंट है, वो उनको नहीं मिल पाता। नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, समझ तो आ रही है, बट जो कंपटीशन, जो रियल कंपटीशन है, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो जहां उनकी लेक होती है, वो उसको करना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे पे बिलीव करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होता है वो काफी फायदेमंद होता है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म प्रेशर। आप एक एग्जाम के लिए उनको प्रेशर दोगे तो नहीं होगा, उनको आप जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो कैरियर होते हैं, उनके बारे में उनको समझाना पड़ेगा और उस लेवल का गाइडेंस उनको देना पड़ेगा। उसके लिए राइट एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी है। तो आप सभी का कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, आप सभी का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप हमें समझेंगे, हम आपको समझेंगे, तो हम अपने बच्चों को डेवलप कर पाएंगे। और जब एक बच्चा डेवलप होता है, उनका पूरा जनरेशन डेवलप होता है। इसलिए एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। हमारे रंगे में बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड। आवर स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी शार्प, दे आर कैपेबल ऑफ कॉम्पिटिंग एट एनी लेवल। मतलब हर एक लेवल में कॉम्पीट करना जानते हैं, कर सकते हैं। बस उनको एक चीज की जरूरत है, दैट इज द राइट एनवायरनमेंट एंड द राइट गाइडेंस। If we as a society decide to build that environment together, then no one can stop our children from reaching the bigger platform, the big career. And that's true, I'm telling you. I'm not asking for blind support. मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोला आप हम पे बिलीव कीजिए। I'm asking कि आप आइए, देखिए, समझिए, सिस्टम को देखिए, समझिए, प्रोसेस को समझिए, टॉक टू अस, गिव सजेशंस, वर्क विथ अस, सपोर्ट अस इन बिल्डिंग डिसिप्लिन्स एंड कंसिस्टेंसी इन स्टूडेंट्स। तब आपको भी समझ में आएगा यस दैट जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। तो आप हम पे बिलीव रखिए, हम सब पे आप एक विश्वास रखिए, आइए, चीजों को देखिए, समझिए एंड खुद डिसाइड कीजिए। बिकॉज व्हेन अ सोसाइटी सपोर्ट्स एजुकेशन विद यूनिटी एंड विजन, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। और ट्रांसफॉर्म तभी होगा जब एक सोसाइटी उस एजुकेशन को एक यूनिटी के साथ और विजन के साथ सपोर्ट करेगा। एंड आई ट्रूली बिलीव दिस। कुछ सालों बाद जब हमारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे विद कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, जब वो हमारे टाउन को रिप्रेजेंट करेंगे विद प्राइड, दैट सक्सेस विल नॉट बिलोंग टू वन इंस्टीट्यूट। वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का सक्सेस नहीं रहेगा, वो सक्सेस हम सबका रहेगा, हमारे टाउन का रहेगा, हमारे रंगिया का रहेगा, हमारे सोसाइटी का वो सक्सेस रहेगा। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज लेट अस नॉट जस्ट एम फॉर ओनली गुड मार्क्स, लेट अस एम फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लेट अस एम फॉर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स बाय बिल्डिंग देयर हैबिट्स, लेट अस प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। If we rise together, Rangya will rise.
And if we build together, the next generation will be stronger than ever. तो हम लोग एक साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सब के सब अच्छे कर पाएंगे और सबके सब का जो लाइफ होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, उनका कैरियर जो होगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब एक फैमिली में एक बच्चा डेवलप होता है, एक बच्चा का कैरियर अच्छा होता है, तो उनकी पूरी जनरेशन अच्छी होती है। एंड दैट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, बिलीव ऑन एजुकेशन, गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन एंड स्पेशली बिलीव इन दिस मिशन, support this system, and let us create the environment where competition will be healthy, preparation will be strong, and our children will grow with confidence that yes, Papa, I can do it. Yes, Mummy, I can do it. तो बिलीव रखिए, तो हम लोग जो करने जा रहे हैं बच्चे के लिए, ये बच्चे को हम लोग उस लेवल तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो आइए समझिए सिस्टम के बारे में, देखिए, अपने सजेशन दीजिए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए, एंड एक साथ मिलकर हम अपने रंगिया के बच्चों को डेवलप करते हैं, रंगिया के बच्चों के कैरियर को उस मुकाम तक लेके चलते हैं जो हम लोग सोच रहे हैं। लेट्स मेक आवर रंगिया द एजुकेशन, पावरफुल एजुकेशन। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल।